पैसा किस चीज से बनता है? ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग से? आज की इस वीडियो में बहुत सारी जो मिथ्स हैं ऑप्शन बाइंग और सेलिंग को लेके वो आज अपन क्लियर करेंगे, वो भी एज यूजुअल सिंपल भाषा में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको मैं एक बता दूं कि 2016 का टाइम था, इट वाज 2016, जब से भारत में ऑप्शन सेलिंग सबसे ज्यादा प्रचलित हो गया। इट बिकेम वेरी पॉपुलर। अब आप लोग सोच रहे होंगे व्हाई स्पेसिफिकली 2016? उससे पहले क्या लोग मरे हुए थे? नहीं, उससे पहले इट वाज नॉट दैट पॉपुलर बिकॉज इट वाज 2016 व्हेन बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी ऑप्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड। वीकली एक्सपायरी ऑप्शन आने के बाद लोगों को एक दिमाग में एक प्लान आया, बिकॉज ये हर हफ्ते एक्सपायर होंगे तो जाहिर सी बात है जैसे मंथली एक्सपायरी में आखिरी 3-4 दिन में प्रीमियम गलने लगते हैं, तो वीकली एक्सपायरी में एक बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिखने लग गई, जिसके कारण काफी सारे जो सीजन्ड प्लेयर थे जो पहले कैश, फ्यूचर्स और ऑप्शन बाइंग में ट्रेड करते थे, उनको एक सेफर रेवेन्यू दिखा और इसलिए ऑप्शन सेलिंग सबसे ज्यादा चला। तो पहली बात, सबसे बड़े मिथ जो वो ये चलता है कि जमानों से, मतलब लोग तो ऐसे किस्सा करेंगे हमारे दादा परदादा के जमानों से इस तरह से उनकी बात रहती है कि सब ऑप्शन सेलिंग ही करते। नहीं, इन इंडिया सिंस 2016 इट बिकेम पॉपुलर। दूसरी चीज, आप में से काफी सारे लोगों ने एक सीरीज देखी होगी बिलियंस नाम की। बॉबी एक्सेलरॉड को बहुत लोग एडमायर करते हैं। काफी सारे लोगों ने तो उनका डीपी बना के रखा हुआ है, कोई वीडियो शेयर करता है, कोई ऑडियो शेयर करता है, और उसके बाद उनमें से काफी सारे लोग बोलते हैं कि यार पैसा सिर्फ ऑप्शन सेलिंग से बनता है। मजेदार बात यह है कि एसएससी कैपिटल जो रियलिटी में था, जिसके ऊपर ये पूरी सीरीज बनी है, उनने खुद ने अपना सबसे ज्यादा पैसा 90%, तो इसी से मैं पहला मिथ आप लोगों का क्लियर करता हूं। आप में से काफी सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि ऑप्शन सेलिंग से ही पैसा बनता है। याद रखिए, मैं इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूं, से ही पैसा बनता है। तो मैं आप लोगों का मिथ दूर कर देता हूं। आप लोग अगर कहते हैं कि बड़े लोग सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो बड़े लोगों से पहले आप इसको स्पेसिफाई कीजिए कि बड़े लोग कौन हुए आपके लिए। अगर लाख और 2-1 करोड़ कमाने वाले आपके लिए बड़े लोग हैं तो सो सॉरी, आपकी सोच बहुत छोटी है। सोच बड़ी करो। अगर आप बात करते हैं बड़े लोगों की, मतलब फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, बड़े लोग आर दोज हेज फंड मैनेजर्स जो साल साल में अपने बोनस और ये सारे 7,500 करोड़ 8,000 करोड़ रुपए उठाते हैं। अगर हेज फंड वाला वीडियो नहीं देखा है तो अपने चैनल पे जाके देखना, वहां पर ऑलरेडी ये है। तो आपको बता दूं कि बड़े लोग वो होते हैं जो हेज फंड मैनेजर्स हो जाते हैं, फंड मैनेजर्स हो जाते हैं। और ये एक सिंपल सा फैक्ट है, द बिगेस्ट हेज फंड मैनेजर इन दिस प्लैनेट, जो सबसे बड़ा हेज फंड चलाते हैं, दैट इज ब्रिज वाटर हाउस, वो खुद ऑप्शन बाइंग से कमाते हैं। आई एम नॉट सेइंग ओनली ऑप्शन बाइंग, ही इज इनटू क्रॉस एसेट्स, मैक्रो एनालिसिस भी करते हैं, लेकिन बड़ा पैसा। अभी आपको याद होगा 2020 में बहुत ज्यादा हाइप मची हुई थी कि कुछ ट्रेडर्स ने बहुत ज्यादा पैसा बनाया था, जैसे बिल एक्मैन हो गया और काफी सारे लोग। इनमें से कुछ लोगों ने क्रेडिट स्प्रेड से बनाया था, लेकिन इनमें से काफी सारे लोगों ने पुट बाय करके पैसा बनाया था। तो अगर आप लोग ये सोचते हो कि बड़े लोग सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करके बनाते, तो ये मिथ जो चल रहा है वो सिर्फ भारत में है। क्या मैं ऑप्शन सेलिंग के अगेंस्ट हूं? नहीं। इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज मैं दोनों के पक्ष आपको बताऊंगा, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को सुनना। तो ये तो हुआ दूसरा मिथ। हाँ, अगर आप लोगों को लगता है जो लाख करोड़ कमाते हैं दोज आर बिग पीपल, देन इट्स फाइन। फिर आप सोचो कि ठीक है भैया, ऑप्शन सेलिंग से ही पैसा बनता है, बट द रियलिटी इज। और दूसरी बात है, 2016 से जब बैंक निफ्टी एक्सपायरीज आया, तो इससे पहले क्या कोई ट्रेडर पैसा नहीं बनाता था? अपने आप से पूछो। मैं आपको बेट कर सकता हूं, राइटिंग में दे सकता हूं, दैट मोस्ट ऑफ द पीपल हु क्लेम, मोस्ट, मैं इक्का दुक्का आउटलायर होंगे, most of the people who claim that option selling is the best thing, they started mainly option selling after 2016. आप किसी भी बड़े ट्रेडर का इंटरव्यू जाके देख लो जो ऑप्शन सेलिंग से पैसा कमा रहा है, he has been doing that for the last 4 or 5 years. इससे पहले they were into futures, इससे पहले वे options. तो सवाल उठता है क्यों उधर से इधर शिफ्ट हो गए? बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी। अब हम समझते हैं क्यों काफी ज्यादा लोग ऑप्शन सेलिंग की तरफ प्रभावित होते हैं। इसका पहला रीजन है द वेरी फैक्ट दैट 70 to 75% ऑफ द ऑप्शंस ड्यूरिंग एक्सपायरी दे एक्चुअली गो डाउन टू 0। अंडा हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब प्रोबेबिलिटी एक ऑप्शन सेलर के फेवर में चलेगी, ये स्ट्रेट अवे। ऑप्शन सेलर अपने प्रॉफिट को कैप कर लेगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कि भैया 70 से 75% ऑप्शंस जब 0 होने वाले हैं तो हमारे फेवर पे है। तो जब एक कैपिटल बड़ा हो जाता है, व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग फ्रॉम लैक्स टू क्रोर्स इवेंचुअली कर जाते हो, तो आप लोग डायरेक्शनल बेसिस पे उतना रिस्क नहीं लेना चाहते हो, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल गॉट इनटू ऑप्शन सेलिंग एट द फर्स्ट प्लेस। ये पहला रीजन था कि भाई एक सेफ्टी रहती है। दूसरा रीजन है, ऑप्शन बाइंग में
आपको सही होना पड़ेगा तभी आप पैसा बनाओगे. इफ यू आर रॉन्ग आप पैसा नहीं बनाओगे. अगर साइडवेज हो गया तो पैसा नहीं बनाओगे. लेकिन ऑप्शन सेलिंग में अगेन आपकी 50% प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. हाउ? If you are not right, it is completely fine. If you are not wrong, then also it is fine. And if it is sideways, then also it is fine. तो यहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं. मान लो आज एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है. आप सोचते हो कि निफ्टी जाएगा 16,000 और मान लीजिए अभी होता है 15,600. आप 16,000 का कॉल केस 1 खरीद लेते हो 100 रुपीज में. अब मान लो 4-5 दिन तक निफ्टी नीचे रहता है, ऊपर जाता है, कुछ नहीं करता है, और अब एक्सपायरी के लिए मान लो सिर्फ 1 हफ्ता बचा हुआ है या 2 हफ्ते बचे. अब आखिरी 3 दिन में, एक्सपायरी के जस्ट 3 दिन पहले अगर 16,000 पहुंच भी जाता है तो एज एन ऑप्शन बायर आप लूज करोगे. क्यों? बिकॉज टाइम वैल्यू डीके हो गया उस ऑप्शन का. ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप एक ऑप्शन सेलर होते उसी जगह पे और आपने पुट सेल किया होता. देखिए ऑप्शन सेलर उल्टा सेल करेगा अगर वो बुलिश है. तो आपने अगर पुट सेल किया होता 15,000 या 15,200, जो भी आपने अगर पुट सेल किया होता, और अगर मार्केट 15,300 पे भी एक्सपायर होता तो भी आप पैसा बनाते. अगर टाइम पास वहीं पे करता तो भी आप पैसा बनाते. अगर 2 दिन के लिए वो 15,300 को जस्ट टच करके थोड़ा नीचे भी जाता और फिर ऊपर आ जाता 15,350, 400, तो भी आप पैसा बनाते. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी बढ़ जा रही है, विच गिव्स अस द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपकी एक्यूरेसी ऐसी होनी चाहिए द मोमेंट यू आर पिकिंग अप अ सर्टेन ऑप्शन, कम ड्यूरेशन में आपका मूव आ जाना चाहिए. तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है जिसके कारण काफी सारे लोग ऑप्शन सेलिंग की तरफ प्रभावित होते हैं, नॉट ऑप्शन बाइंग के. नेक्स्ट चीज ये आपको समझना है, ये ओवर हाइप क्यों हो गया है. ये ओवर हाइप इसलिए भी हो चुका है ऑप्शन सेलिंग बिकॉज ये जो मैंने आपको फैक्ट बताया, इसके कारण जो कुछ लोग ट्रेडिंग कर रहे थे, जो वो ऑप्शन बाइंग कर रहे थे, जिनसे पैसा नहीं बन पा रहा था, वो स्लोली स्विच्ड इनटू ऑप्शन सेलिंग इवन विद स्मॉलर कैपिटल लाइक 1 लाख 2 लाख. बिकॉज आप लोगों को पता होगा साल भर पहले सेबी वाज गिविंग डेफिनेट गुड मार्जिन्स इंट्राडे के लिए, तो आप 20-25 हज़ार में भी एक लॉट सेल कर लेते थे. तो अचानक से क्या हो गया, जो व्यक्ति 6 महीने से ऑप्शन बाय कर रहा था वो पहली बार अपने कैपिटल से 30-40 हज़ार रुपए लगा के उसने ऑप्शन सेल किया और उसने थोड़े पैसे बनाए, उसने 5-10 हज़ार रुपए बना लिए. तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि यार यही चीज सही है. बट दे डोंट रियलाइज दिस थिंग दैट ऑप्शन सेलिंग एज अ गेम रिक्वायर्स गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल. और लेट्स एडमिट दैट वी ऑल, जो ये सारा देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आप लोग इस चीज पे एग्री करते हैं. वी ऑल आर नॉट दैट प्रिविलेज्ड कि हमारे माता पिता हमको 25-50 लाख रुपए का कैपिटल स्टार्टिंग से देते. मतलब मुझे तो अभी भी याद है, मेरे घर वाले तो मेरे को 200 रुपए देते थे, वो भी महीने के 200 या 100 रुपए देते थे. उसमें से भी वो 3 रुपए या 2 रुपए की पेप्सी आती थी. जो नए लोग हैं उनको समझ में नहीं आएगा, एक पेप्सी आती थी, उसको हम ये करते थे, बर्फीला वो रहता था, उसको हम करते थे. तो उसमें चले जाते थे, या तो समोसे खाने में चले जाते थे, या तो फिर 30 रुपए 20 रुपए में तब मूवीज देखने मिलता था, उसमें चले जाते थे. तो पॉइंट है दैट यू ऑल आर नॉट दैट प्रिविलेज्ड. सब लोग प्रिविलेज नहीं है. हो सकता है कि आपके माता पिता आप पे ट्रस्ट करते हो. सबसे मजे की बात है कि 15-16 साल के बच्चे जिनके घर वालों ने उनको 40-50 लाख दिए हुए, जी हाँ ऐसे भी काफ़ी केसेस मैंने देखे हुए हैं, वो लोग बोलते हैं यार वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली बट वी आर गोइंग टू चेंज इट बाय ऑप्शन सेलिंग. अरे भैया मिडिल क्लास फैमिली एंड 40 लाख रुपए आपको ट्रेड करने मिला है, वो भी स्टार्टिंग से. सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज एवरीवन इज नॉट प्रिविलेज्ड. तो इसके कारण क्या होता है, काफ़ी सारे लोग छोटे कैपिटल के साथ भी ऑप्शन सेलिंग में चले जाते हैं एंड दैट इज वेयर दे डू अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स. ओके, मैं आप लोगों को बता दूं कि पैसा लोगों ने कमोडिटीज के बाजार में भी बनाया, पैसा लोगों ने फ्यूचर्स में भी बनाया, और पैसा लोगों ने ऑप्शन बाइंग में भी बनाया. ऑब्वियसली द नंबर ऑफ पीपल हु हैव मेड मनी थ्रू ऑप्शन बाइंग इज लेस, बट इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने पैसा नहीं बनाया. नेक्स्ट एक दूसरा रीजन है क्यों ऑप्शन सेलिंग इतना हाइप्ड है लास्ट कुछ उसमें, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स का इन्फ्लुएंस जो है. देखिए लास्ट 5-6 साल में वी ऑल विल एडमिट दैट सोशल मीडिया काफी बना है. हमारे टाइम पे ये सब यूट्यूब इतना कुछ था नहीं, फेसबुक कुछ नहीं था. बट व्हेन वी लुक इनटू यू पीपल, आप लोगों को पता है कि आपके पास ईज ऑफ एक्सेस है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन नहीं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. सो द मोमेंट यू गो एंड लुक इनटू इन्फ्लुएंसर्स, तो आपको एक चीज क्लियरली दिखती है कि एवरीवन इज प्रमोटिंग ऑप्शन सेलिंग, ये चीज है. अब मैं आपको बता दूं
कि आई एम गारंटिंग दिस पार्ट दैट देयर वुड बी गुड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड स्विंग ट्रेडर्स जिनने लास्ट 2 साल में काफी सारे ऑप्शन सेलर से भी ज्यादा पैसा बनाया हुआ। इट्स जस्ट दैट दे आर नॉट पुटिंग इट देयर ऑन सोशल मीडिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं कर रहे। आप लोगों को बताओ तो फॉर एग्जाम्पल मार्क माइनरविनी, ही नेवर पुट्स हिज P&L एंड स्क्रीनशॉट्स एवरीडे कि मैंने आज 10 लाख बनाया, आज 50 करोड़ बनाया, ये बनाया, ठीक है, दैट्स अ पर्सनल चॉइस, बट दैट डजंट मीन ही इज नॉट मेकिंग मनी एंड ही मेक्स मनी थ्रू स्विंग ट्रेडिंग। तो उसने भी बनाया। डैन जैंगर, ही डजंट पुट एवरी डे बट ही इज स्टिल मेकिंग। एंड हाँ, आप में से कुछ लोग बोलोगे वो लोग तो फेमस है, उनने रिकॉर्ड बनाया। भाई तो इवन बिफोर दे बिकेम अ पब्लिक फिगर, बिफोर दे गॉट इनटू टूर्नामेंट्स ना, तब भी वही चीजें नहीं करते थे। तो पॉइंट है कि सबकी अपनी पर्सनल चॉइस रहती है, तो उनने नहीं डाला इसका मतलब ये नहीं है। तो कमिंग टू द पॉइंट, दिस इज अनदर रीजन क्यों इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू ऑप्शन सेलिंग बहुत ज्यादा चल गया। अब जैसे मैंने बताया ऑप्शन बाइंग में आपको क्या जरूरत है, तो अब सवाल आप में से दिमाग में काफी लोगों का आ रहा होगा, फिर ऑप्शन बाइंग से पैसा कैसे बनाया जा सकता है, कौन बना सकता है। मैं आज आपको एक थोड़ा बेसिक प्रेमाइस देता हूं। एक सिंपल सी बात है, आज के हमारे पूरे कन्वर्सेशन में हमने एक चीज समझी कि ऑप्शन बाइंग से अगर आपको पैसा बनाना है तो यू नीड अ बिग मूव इन अ स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और ये कब आता है? ये या तो इवेंट के आसपास आएगा। अब ऑब्वियसली अगर अब मैं टेक्निकल इन डेप्थ में जाऊं तो उस समय पे IV बढ़ा रहता है और ये सारी चीजें रहती हैं, बट एक जनरल में एक बड़े इवेंट की भी बात नहीं कर रहा हूं। इवेंट इन द सेंस आप देख रहे हो कि बहुत समय तक कोई स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, आपकी टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन इतनी अच्छी कि आपको पता है कि ये यहां से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने वाला है। उस टाइम पे आप कॉल या पुट बाय करते हो और 2 दिन में वो 2-3 दिन में एक्शन होता है, तो आपका वहां पे पैसा बनता है। दैट इज नंबर 1। सेकेंड, जो सबसे बड़ा मिस्टेक होता है, वाई 80% ऑफ द पीपल लूज मनी इन ऑप्शन बाइंग, ये भी आप समझिए। बिकॉज ऑप्शन बाइंग को लोगों ने स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग का जरिया बना लिया। आपको एक चीज समझना, जब आप ऑप्शन सेल करते हो तो आपको पता है मेरा मैक्स प्रॉफिट इतना ही होने वाला है, बिकॉज दैट इज द प्रीमियम पेड। जितना आप ऑप्शन बेचते वक्त जितने पे बेचते हो वो आपका मैक्स प्रॉफिट है। सिंपल सी बात है। तो वहां पर आपको पता है कि मेरी अगर स्ट्रैटेजी 100% वे में एफिशिएंटली एग्जीक्यूट हो जाएगी तो इतना पैसा बनेगा। ऑप्शन बायर को वो चीज नहीं पता है, तभी वो चीज होती है कि वो 10 रुपए की चीज 50 रुपए भी हो जाती है, 60 रुपए भी हो जाती है, 20 रुपए भी हो जाती है। बट प्रॉब्लम ये है that a lot of people, because उनके पास कैपिटल नहीं है, they are considering option buying as an alternative to intraday trading। मैं हिंदी में बताता हूं इसका मतलब, बिकॉज बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं है तो बहुत लोगों ने इसको ऑल्टरनेटिव बना दिया ऑप्शन बाइंग को, कि भाई इससे हम पैसा बनाएंगे ऑप्शन बाइंग से, बिकॉज ये ऑल्टरनेटिव है इंट्राडे ट्रेडिंग का। वो गलत है। ऑप्शन बाइंग में you need to wait for the right opportunity, you need to wait for the momentum नहीं होगा, अगर डल मूव है तो वैसे भी आप पैसा नहीं बना पाओगे। आपको नॉइज हटाना पड़ेगा, आपको बिलीफ रखना पड़ेगा कि yes if I am picking this thing and ये मेरे सेटअप पे मैच कर रहा है तो मैं पैसा कमाऊंगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मूव बहुत कम टाइम में आना चाहिए, 2-1 दिन में 2-3 दिन में वो मूव आना चाहिए। इसमें आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो are there players who are making money through option buying? Yes, there are players. Obviously, they do mix of everything. It's not necessary they're only doing option buying. They're doing a mix of all those things. इनमें से कुछ लोगों के इंटरव्यूज आपको YouTube पे भी दिख जाएंगे। काफी सारे लोगों ने कुछ कुछ दिया हुआ है यहाँ पर इंटरव्यूज। आई थिंक सो हमारे चैनल पे भी हमने एक लिया था ऑप्शन बायर का, तो वो है। ट्विटर पे भी आपको कुछ कुछ मिल जाएंगे। आई एम नॉट गोइंग टू जज द जेन्युइनिटी ऑफ एनीवन बिकॉज वो मेरा काम नहीं है, बट वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। तो येस, रेशियोज कम है बट ऐसे लोग हैं। तो अब सवाल उठता है कि किसको ऑप्शन बाइंग में उतरना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बाइंग में तभी उतरो जब मार्केट का एटलीस्ट 3-3.5 साल का अच्छा एक्सपीरियंस हो। अगर उससे पहले भी कर रहे हो तो हल्का फुल्का करो, बहुत हैवी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज है, जब तक आप ऑप्शन के डायनेमिक्स अच्छे से नहीं समझते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको पता ही नहीं है कि अगर वीकेंड पे आप OTM उठा के जा रहे हो, थीटा डीके होगा, तो आपको एक मूव एक्स्ट्रा चाहिए उस मोशन पे ताकि आप उधर पैसा बना पाओ। अगर आपको ये चीज नहीं पता तो वैसे भी काम नहीं करेगा। आपको डेल्टा और गामा का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा इन डेप्थ घुस जाओ, ये शब्दों का तो बिकॉज इधर कंटेक्स्ट है तो उसने यूज किया, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन बिहेव कैसे करते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत साउंड होना चाहिए। मैंने बहुत बार देखा हुआ है, कल ही एक ट्विटर पे मुझे किसी ने टैग किया था कि सर 140 रुपए पे लिया हुआ है ऑप्शन, वो 40 का हो गया है, क्या करूं। प्रॉब्लम यही तो है बॉस, 140 का आपने लिया हुआ है, वो भी एक्सपायरी क्लोज आती जा रही है, आप अभी भी होल्ड कर रहे हो आधा होने के बाद। दैट इज वेयर द मिस्टेक इज कमिंग। लर्न टू बुक योर लॉसेज अर्ली एंड लेट द प्रॉफिट रन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑप्शन बाइंग, ये ध्यान से सुनिएगा, that when you are doing option buying it's not necessary you have to trade every day। जरूरी नहीं है कि आप रोज के रोज ऑप्शन बाइंग से ट्रेड करो, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। इंस्टेड ऑफ दैट, उसके अलावा अगर आपके अंदर पेशेंस है और अगर साल में आप अच्छे 24 to 30 ट्रेड्स भी लेते हैं साल के,
दैट इज गुड इनफ टू मेक मनी। 24 to 30 में से आपके 10 गलत भी हो जाते, 20 भी सही होते ना, यू आर गोइंग टू मेक गुड मनी। प्रॉब्लम ये है कि आप में से काफ़ी सारे लोग तो दिन के 30 ट्रेड्स ले लेते हो। जब मैं 30 ट्रेड या 24 ट्रेड साल के बोल रहा हूँ, मतलब इट इज़ कमिंग लाइक 2.5 ट्रेड्स पर मंथ। अरे भैया सर क्या बोल दिया, 2 ट्रेड में, बाकी टाइम क्या करेंगे, हम तो बोर हो जाएंगे और ये बोरियत ही ले डूबेगी। तो दोस्तों आशा करता हूं आज आपको कुछ एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। अगर सीखने मिला है तो लाइक करो, अगर पसंद नहीं आया तो कमेंट में लिखो ऑसम, और अगर और भी कुछ लिखना है तो कमेंट पे लिख दो। आशा करता हूं ये पसंद आया। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूं, पहला है हेज फंड, दूसरा है कि आप लोगों को पता है कि सेबी के नए मार्जिन रूल्स में कुछ पेनल्टीज हैं, तो वो पेनल्टीज के बारे में अगर आपको डिटेल नहीं पता तो कमेंट में लिखो पेनल्टीज के बारे में मैं आपको बता दूंगा। और तीसरा है अगर आपके दिमाग में कोई दूसरा आइडिया है तो बिल्कुल लिखिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।